अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देखकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना, और अगर तुम किसी को एक पल कभी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो ही दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो भी होता है वो किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर सिखाकर कटना पिसना और अंतिम तक निचोड़े जाना। करने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाया तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतनी खाली लोग हैं कि न खुद कुछ करेंगे न करने वालों को कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। ये अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडे होने पर मजबूत होता है। गरीब लोगों के कोई ध्यान नहीं देता। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिंदगी वो हिसाब है जिससे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन न हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत के भी पूरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे अब ऐसा नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ तो किसी को न मिले और मुझे मिला वास्तुक सबको मिले। मैंने हंस कर भी देख लिया और रोक कर भी देख लिया, किसी को पाकर और किसी को खोकर देख लिया, और यह जान लिया कि जिंदगी जी सकता है जिसमें अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखा है। रुला दिया थोड़ा हट जाती है, खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में दो बचाई भी साथ छोड़ जाती है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो वह आपको समय जरूर देगा, आपका हर स्थिति में साथ देगा और हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा। आंखों में पानी नहीं, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है, इसलिए सोच अच्छी रखो, निश्चित अच्छा ही होगा। इतनी कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत पहलू कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सीख देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो मन का न होने पर, जो लिखा है वह होकर रहेगा।
एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी बच्ची घोंसला नहीं छोड़ दें, क्योंकि वह जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या न करे, क्योंकि सूर्य थे तभी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना ही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। झूठी बातों पर जो लोग आपकी वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम या तो हमेशा ही सोच ही लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा यहाँ कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेट पर बैठे पक्षियों को भी कभी कहने नहीं देता, तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि से कोई बच्चा नहीं करता, बल्कि वो अकेला इस नहीं है क्योंकि उसमें दुनिया के और काली है। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार के जाती है और राजा की पैर की उंगली कट जाती है। बोस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत ही दर्द हो रहा था। लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। चाचा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो मंत्री से कहते हैं, मेरी उंगली टूट गई और तुम कह रहे हो कि अच्छा हुआ, इसमें अच्छा क्या है। फिर भी वह मंत्री महाराज को समझाने की कोशिश करता है, पर राजा मंत्री की एक सुने बिना गुस्से के कारण मंत्री को काल कोठरी में बंद करने का आदेश देता है। पर मंत्री को इस बात का कोई तुक नहीं था। उसका अब भी कहना यही था, जो भी होता है अच्छा होता है, और वह अपनी खुशी से अपने आप को सैनिक के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुनकर चौंक जाता है और सोचता है कि मेरा मंत्री कितना बेवकूफ था। उसे लग रहा था कि मैंने उसे उसकी अच्छाई के लिए कैद कर दिया। फिर इस घटना को हुए 3 महीने भी नहीं हुए हैं। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने जंगल के लिए जाता है। राजा को एक हिरण दिखता है। उससे हिरण का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो जाते हैं और घने जंगल में चले जाते हैं। पर वह उस हिरण को पकड़ नहीं पाते और जंगल में खो जाते हैं। जब राज्य को पता चलता है कि वह जंगल में खो गए हैं, तब वह बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन अचानक को जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग आकर राज्य को घेर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि वह राजा है। वो लोग अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, पर उनको राजा क्या बोल रहे थे कुछ समझ नहीं आता। वो लोग खुशी से नाचने लगते हैं और राजा कौन है लागत बलि चढ़ाने के लिए उनको कपड़े पहनाते हैं। अब राजा को लगता है कि वो मरने वाले हैं, जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारना नहीं चाहता है।
देखता है कि राजा की पैर की एक उंगली कट चुकी है। इसे देखकर उनका मुखिया कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि यह इंसान पूरा नहीं है, इसका एक अंग करता हुआ है और उनके भगवान को पूरे इंसान की बलि ही दी जा सकती है। और अगर इंसान की बलि दी जाए जिसका अंग पहले से ही कटा हुआ है, जो उनकी देवता खुश होने की जगह नाराज हो जाएंगे। फिर वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है कि अगर मेरी उंगली उस दिन न कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से जाकर मंत्री को रिहा किया जाए। राजा मंत्री को अपना पद वापस देते हैं और पूछते हैं, मंत्री उस दिन मेरी उंगली कट गई तो मेरे लिए अच्छा हुआ, जहां दो मैं मान गया, लेकिन तुम जेल में हो, इससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ। मंत्री खुशी खुशी राजा से कहता है, महाराज आप शिकार करने के लिए चाहते तो आपके साथ मुझे भी आना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ दो वो लोग मुझे मार देते क्योंकि मेरा शरीर पूरा है। मंत्री की बात सुनकर राजा को समझ आता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह अच्छी के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो हमारे जीवन में भी कुछ मुश्किलें आती है तो हम उनका सामना नहीं करते और हम उनको ही दोष देते हैं कि ये मुश्किलें हमें आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए आती हैं। हमें हर मुश्किलों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए क्योंकि हर चीज कुछ न कुछ सिखा कर जाती है और हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आना जाना रहता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।